चेक योर शॉपिंग कार्ट। अपनी खरीदारी पर नजरसानी करें। आपका मनी इसराइल गवर्नमेंट को जाता है और फिर वो उससे अपना डिफेंस बजट बनाते हैं। और आपको पता है उस डिफेंस बजट से फिर वो किस पे अटैक करते हैं? पैलेस्टीनियंस पे। ऑफ कोर्स। और तो फिर हम पैलेस्टीनियन टैक्स को फंड कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी ज़ुबान का जायका आपकी इज्जत, गैरत और ज़िंदगी से ज़्यादा अहम ना होगा। उम्मे मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। अब किसका फोकस करिए? आफिया सिद्दीकी है। यस अब उम्मे मोहम्मद है। हाँ, आपका सेकंड डे है ना या Yes, we have been protesting for Afia Siddiqui since 23rd August. वाह, अच्छा। हम यहाँ मैं और मेरे दोस्त यहाँ पिकनिक कर रहे हैं और आप आना चाहती हैं? Why not? That's a great idea. हम पिकनिक भी करेंगे और आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ बात भी कर सकते हैं, राइट? वाओ, इतने मजे मजे की चीजें आप लोगों ने अपनी पिकनिक में रखी हुई हैं। वाओ, वेरी नाइस। आप ड्रिंक ले सबसे पहले। ड्रिंक? आप ये वाला ड्रिंक पीते हैं? आपको नहीं पता कि ये ड्रिंक जो है वो इजराइल में बनता है? यस। और तो पैलेस्टीनियन लैंड पे, ऑक्यूपाइड लैंड पे। अच्छा, और लेकिन जब आप ये ड्रिंक खरीदते हैं और पैसे देते हैं तो इसका सारा जो प्रॉफिट है वो इजराइल को जाता है। और जब इजराइल की जो कंपनीज होती हैं वो अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं तो फिर वहाँ इजराइल गवर्नमेंट को ये मनी जाता है। आपका मनी इजराइल गवर्नमेंट को जाता है और फिर वो उससे अपना डिफेंस बजट बनाते हैं। और आपको पता है उस डिफेंस बजट से फिर वो किस पे अटैक करते हैं? पैलेस्टीनियंस पे। कोर्स। और तो फिर हम पैलेस्टीनियन टैक्स को फंड कर रहे हैं। जी गुड, लेकिन टेस्ट एग्जैक्टली सेम नहीं है। अच्छा तो है ना? अच्छा है। तो हो सकता है आपने ये ड्रिंक अगर पहले पिया होता और उसके बाद आप दूसरा वाला कोला ड्रिंक पीते तो आप कहते हैं कि वो टेस्ट नहीं है। हाँ, गुड पॉइंट। गुड आइडिया। ओके, लेट्स हैव दिस ड्रिंक नाउ। एनीथिंग एल्स? चिप्स है मेरे पास। आप चिप्स? आई लव चिप्स। आप ये चिप्स खाते हैं? आपको नहीं पता ये चिप्स किसके हैं? अमेरिकन चिप्स हैं ये। जी, जब आप अमेरिकन चिप्स खरीदते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो अमेरिकन कंपनी को जाते हैं। और अमेरिकन कंपनी जो है जब टैक्स पे करती है तो आपके पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट को जाते हैं। और जब आपके पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट को जाते हैं तो वो अपना डिफेंस बजट बनाती है। और उसके बाद वो किसको अटैक करती है? अफगानिस्तान और इराक, इसरा कुछ। अफगानिस्तान, इराक, यू नेम इट। जी अच्छा, तो जी फिर मैं क्या खाऊं? आप क्या खाएं? लेट मी लुक इन माय बैकपैक। ओए होए, ओए होए, इसको खा के देखिए। ओए होए का टेस्ट बिल्कुल आपकी चिप्स जैसा है। हाँ, गुड, लेकिन टेस्ट वही नहीं है। एग्जैक्ट वो नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, हो सकता है आपने ये वाले चिप्स पहले खाए होते और वो वाले चिप्स बाद में खाते तो आप कहते टेस्ट एग्जैक्ट वो नहीं है। जी, गुड आइडिया। Now let's have something else to eat. मेरे पास कुछ हेल्दी है, आप खाना चाहती हैं? हेल्दी फूड भी रखा हुआ है आपने? क्या? बनाना थे मेरे पास। वाओ, इतने बड़े बड़े बनानास। वाओ, तो ये इंडियन बनाना तो नहीं है? जी, इंडियन बनाना ही तो है, इसलिए तो तेरे बड़े हैं वो। आप इंडियन बनाना खाते हैं जी क्योंकि वो साइज में सबसे बड़ा होता है। जी। जब आप इंडियन बनाना खाते हैं और इंडियन बनाना परचेज करते हैं तो पैसे किसको जाते हैं? इंडियन कंपनी को। हाँ, जब इंडियन कंपनी को जाते हैं और वो अपना टैक्स पे करता है तो फिर आपके पैसे किसको जाते हैं? इंडियन गवर्नमेंट को जाते हैं। और जब इंडियन गवर्नमेंट को जाते हैं और वो अपना बजट बनाते हैं, डिफेंस बजट, तो फिर वो किसको अटैक करते हैं? कश्मीर में जो जी। आर्मी है। जी, आपके पैसे कश्मीर में अटैक करने के लिए यूज हो रहे हैं। फिर मैं क्या खाऊं? Oh, I have bananas too. Pakistan
God, ये तो इंडियन बनाने से ज़्यादा स्वीट है। ज़्यादा स्वीट है। Just eat two, so what, doesn't matter. इससे पाकिस्तानी इकोनॉमी भी बड़ी होगी। हाँ, इससे पाकिस्तानी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी ना। Yes, कुछ डिजर्ट खाना चाहिए? I love dessert. आइसक्रीम है मेरे पास। Really? ये ले। आप ये वाली आइसक्रीम खाते हैं? आपको पता है ये कहाँ की बनी हुई है? नहीं, फ्रांस की बनी हुई है। फ्रांस। ये फ्रांस तो नहीं किसी मुस्लिम लोग जगह को अटैक करता। फ्रांस ने किसी मुस्लिम कंट्री को अटैक तो नहीं किया, लेकिन क्या वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक नहीं करते हैं? ओह हाँ, वो जो एपिसोड हुआ था। जी, जो उन्होंने कार्टून बनाए थे और बिल्डिंग्स पे सारे शो किए थे। जी। यस, यस। अच्छा, तो फिर मैं किसकी आइसक्रीम? आपको कोई इंटरनेशनल आइसक्रीम खाने का शौक है? जी, मुझे इंटरनेशनल चीज़ अच्छी लगती है ना। अच्छा, आपने बेन एंड जेरीज का नाम सुना? नहीं, इतना तो नहीं सुना मैंने आजकल। आपको पता है बेन एंड जेरीज जो है वो एक वेस्टर्न आइसक्रीम है। हाँ? वैसे तो मुस्लिम आइसक्रीम्स भी हैं, आपको पता है टर्किश आइसक्रीम्स भी है, ईरानियन आइसक्रीम्स भी है, लेकिन कभी कभी अगर आपका दिल करता है कि वेस्टर्न चीज़ खाएं तो आप उन कंट्रीज की खाएं जो मुस्लिम्स को या इस्लाम को या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक नहीं करते हैं। ये बेन एंड जेरीज ने नहीं किया कुछ? बेन एंड जेरीज ने पता क्या किया है? उन्होंने इजराइल का बॉयकॉट किया है। वाओ! उन्होंने ये कहा है कि इजराइल जो है वो पैलेस्टीनियन को उन्होंने ऑक्यूपाई किया है और पैलेस्टीनियंस पे बहुत जुल्म करते हैं वो। उन्होंने कहा है कि हम अपनी आइसक्रीम इजराइल में सेल नहीं करेंगे। क्या उनने Yes. अपनी काइंड ऑफ पीपल को बॉयकॉट किया? जी, जस्ट बिकॉज वो गलत है। हाँ, जिस तरह मुसलमान करते थे ना। इतने अच्छे लोग हैं। गुड आइडिया। Yeah, great idea. So now let's have our picnic and let's enjoy ourselves. अस्सलाम वालेकुम। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने घर के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे, शॉपिंग करते होंगे। आपका पैसा किसको जा रहा है? ये सिंपल सी मैथ्स है कि जब आप किसी का प्रोडक्ट खरीदते हैं आप उसको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि आजकल के दौर में स्पेशली सिर्फ वेपन वॉर नहीं होती है, मीडिया वॉर भी होती है। और सिर्फ मीडिया वॉर नहीं होती है, इकोनॉमिक वॉर भी होती है। सो व्हेन यू आर बाइंग प्रोडक्ट्स, जब आप ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जो कि इजरायली हैं या इसराइल को सपोर्ट करती हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिस तरह हम कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं, इस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखती हैं और उनको इसराइल को सपोर्ट करती हैं। अमेरिका ने किस मुस्लिम कंट्री पे हमला नहीं किया या किसकी गवर्नमेंट के साथ इंटरफेयर नहीं किया? तो जब हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या इन जनरल वेस्टर्न प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, नेटो, क्या नेटो ने अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया? क्या नेटो ने इराक पे हमला नहीं किया? अमेरिका जिसको कहता है नेटो उस पे अटैक कर देता है और नेटो का क्लेम क्या है कि हम एक यूनाइटेड फोर्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ यूनाइटेड मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट द मुस्लिम्स। नेटो में जो जो कंट्रीज हैं, जब आप उनकी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो क्या होता है उससे ये होता है कि आप उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी से उनका डिफेंस बजट बनता है, वो डिफेंस बजट जाता है टुवर्ड्स नेटो एंड नेटो देन अटैक्स डिफरेंट कंट्रीज। तो हम क्यों खुद अपने जेब से पैसे निकाल कर वॉर अगेंस्ट मुस्लिम्स को फंड करें? अब आपके जहन में आएगा कि इतने से पैसों से क्या होता है? इतने ही पैसों से होता है, कतरा कतरा दरिया बनता है। जब सब ये लोग सोचते हैं कि इतने से पैसों से क्या होता है, तो कितनी बड़ी उनकी इकोनॉमी बन जाती है। आप किसी भी मार्ट में जाएं, डिमॉर्टसन जाएं, शाहीन जाएं, सिर्फ वहाँ की शैम्पू की जो शेल्फ है, लोशन की जो शेल्फ है, उनके प्रोडक्ट्स उठा के देखिए। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मुस्लिम ब्रांड है या नॉन मुस्लिम ब्रांड है? आप उसकी वेबसाइट पे जाएं और उनकी अबाउट अस जाके पढ़ें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें और उनके कॉन्टैक्ट्स पढ़ें, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि बाहर की हैं लेकिन उनके फ्रेंचाइज यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो फिर रॉयल्टी तो जाती है ना उन कंपनीज को और उन कंट्रीज़ को। सो प्लीज़
बी वेरी केयरफुल। अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं कि अगर कोई किसी मुसलमान के खून बहाने में शिरकत करता है, ये नहीं कहा कि किसी ने किसी मुसलमान को मारा, मुसलमान को मारने में शिरकत करता है, तो अल्लाह की तरफ से वो और वो सारे लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे। तो आप अपनी परचेसिंग करते हुए, अपनी ग्रोसरी बाइंग करते हुए ये सोच लिया करें कि ये जो हम शैम्पू खरीद रहे हैं, इन हमें जो अपने बालों की फिक्र है कि हमें उस ब्रांड का शैम्पू खरीदना, उससे मेरे बाल अच्छे होते हैं। आपको अपना सिर्फ बाल अच्छे ना होने की फिक्र है। वहाँ पे कितनी मुसलमान औरतें रेप होती हैं। आप कहती हैं मेरा बच्चा तो इस ब्रांड के बर्गर खाता है, सिर्फ ये वाला सीरियल लेता है, सिर्फ ये वाला दूध पीता है। वहाँ पे बच्चे मारे जाते हैं, छोटे छोटे बेबीज, न्यूबॉर्न बेबीज मारे जाते हैं। बाज तो ऐसे जो पैदा भी नहीं होते, माँ की पेट में ही मर जाते हैं। एक बंदा कहता है कि नहीं मुझे तो ये ड्रिंक पसंद है, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं पता कि वहाँ पे मर्दों को किस तरह से हाथ बांध के बेबस किया जाता है और उसके सामने उसकी फैमिली को मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, रेप किया जाता है और उसको भी मार दिया जाता है। आपको वो तस्वीर याद है जब एक बाप अपने 12 साल के बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था पैलेस्टीनियन इजराइल में, और मना कर रहा था, चीखे मार रहा था, रोक रहा था, डोंट फायर, डोंट फायर। ये जस्ट यानी वो ट्रैप हो गया था कहीं फायरिंग के बीच में, फिर भी उस बच्चे को मारा गया, उस 12 साल के बच्चे को। आप सर्च करें इंटरनेट पे, पैलेस्टीनियन फादर प्रोटेक्टिंग हिज 12-year-old son। इट वाज अ वेरी फेमस पिक्चर। उस तस्वीर को याद रखें। और आई अपील टू यू, स्टॉप बाइंग दोज ब्रांड्स which support Israel, which are anti-Palestine, which are anti-Kashmir, which are American, British, Western, जो कंट्रीज ने मुसलमानों के खिलाफ महाज खड़ा किया हुआ है और वो मुसलमानों पे कभी इस बहाने कभी उस बहाने अटैक करते हैं और मुसलमानों की जान, माल और इज्जत को पामाल करते हैं। प्लीज़ उसके हिस्सेदार मत बने। स्टॉप बाइंग दिस वेस्टर्न ब्रांड्स एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन बाइंग मुस्लिम ब्रांड। आप मुस्लिम ब्रांड खरीदना शुरू करें, आपको बेतहाशा वैरायटी मिल जाएगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। आप मुझे बताएं कि जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारी माएँ बड़े फख्र से कहती थी कि हमारा बच्चा मदर केयर के कपड़े पहनता है। आज मदर केयर का कहीं नाम है नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड्स इतने फेमस हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। मिनी माइनर्स है, आउटफिटर्स है, ब्रेकआउट है, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हुए। इसी तरह फूड में भी और पर्सनल केयर में भी, होम एक्सेसरीज में भी बहुत सारे मुस्लिम ब्रांड्स आ गए हुए हैं। प्लीज़ डू नॉट बाय those brands which are participating in the genocide of Muslims worldwide. जुल्म तुझ पर बड़ा जालिमों ने किया, इस्तिकामत को तेरी सलाम आफिया। जुल्म तुझ पर बड़ा जालिमों